Welcome dear friends. Today we will discuss about synthesis, IUPAC name, mechanism and use of hydralazine. In your examination, question will be asked in this manner. Give synthesis, IUPAC nomenclature, mechanism of action and use of hydralazine. So in that question you will write all these things. First start with synthesis. The starting material in the synthesis of hydralazine will be benzoic acid to कार्बाल्डिहाइड. यहाँ पर ये कंपाउंड है, ये है benzoic acid. In the benzoic acid, this carbon will be number 1, this will be number 2. On the second position, aldehyde group is attached, so this compound is known as benzoic acid 2 कार्बाल्डिहाइड. This will be treated with hydrazine. तो यहाँ पर हम रिएक्शन करेंगे बेंजोइक एसिड टू कार्बाल्डिहाइड की हाइड्रोजन के साथ. वेन एवर वी हीट दिस टू मॉलिक्यूल, तो क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक रिंग फॉर्मेशन रिएक्शन विल अकर विद द रिमूवल ऑफ 2 वाटर मॉलिक्यूल. तो एक वाटर मॉलिक्यूल है ये यहाँ से लिबरेट होगा और दूसरा जो वाटर मॉलिक्यूल है ये यहाँ से लिबरेट होगा. ये ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन. दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ 1 हेट्रोसाइक्लिक रिंग. इस हेट्रोसाइक्लिक रिंग को हम बोलेंगे थैलाजिन रिंग. थैलाजिन रिंग में यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर क्या किया है, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन की है, रिडक्शन रिएक्शन की है. यहाँ पर इस कार्बन पे और यहाँ पर नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं. और यहाँ पर क्या किया है कि पहले हाइड्रोजन था, उसका फिर उस पर कीटो ग्रुप लगाया है. तो ये हाइड्रोजन को हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव हाइड्रोजन और उसको लिखा जाता है इटैलिक फॉर्म में. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1H, नंबरिंग यहाँ से शुरू होता है, नंबर 1, 2, 3 एंड 4. सो 1H, H इटैलिक में. देन 2 हाइड्रो, यहाँ पर हाइड्रोजन लगाए तो 2 हाइड्रो. देन थैलाजिन 1 ऑन फर्स्ट पोजीशन पे कीटो. सो दिस विल बी दी IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड. देन whenever heating this molecule, तो क्या होगा, कीटो इनोल टोटोमरिज्म रिएक्शन विल अकर. तो यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये कीटो ग्रुप है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इनोल ग्रुप. इनोल मतलब कि हाइड्रोक्सी. तो यहाँ पर keto will be converted into enol and this double bond will be shifted at this position between carbon and nitrogen. तो यहाँ पर डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है रेड कलर, दैट विल बी शिफ्टेड टू दिस ऑक्सीजन. तो ये ऑक्सीजन पे आ जाएगा. तो यहाँ पर क्या होगा, पूरी थैलाजिन रिंग बनेगी. दिस रिंग इज नॉन एज थैलाजिन. नंबरिंग स्टार्ट होता है यहाँ से और फर्स्ट पोजीशन पर है अल्कोहलिक ग्रुप. तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे थैलाजिन 1 ऑल. देन this compound will be treated with phosphorus pentachloride. So whenever heating this molecule with phosphorus pentachloride, तो क्या होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप will be substituted by क्लोरो ग्रुप. तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो अटैच हो जाएगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 1 क्लोरोथैलाजिन. आफ्टर दैट whenever we treat this molecule with hydrazine, तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ से क्लोरो रिमूव होगा एज HCl, हाइड्रोक्लोरिक acid. HCl will be removed and NHNH2 will be substituted at this carbon. यहाँ पर क्लोरो की जगह पर ये NHNH2 substitute हो जाएगा. So this will be converted into hydralazine. This compound is known as hydralazine. नंबरिंग हम देखें हाइड्रालिजिन का, तो यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4. फर्स्ट पोजीशन पर है हाइड्राजिन, तो इसको हम बोलेंगे 1 हाइड्राजिनोथैलाजिन. दिस विल बी द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, 1 हाइड्राजिनोथैलाजिन. Now mechanism of action. This hydralazine cause relaxation of vascular smooth muscle. तो जब भी vascular smooth muscle का relaxation होता है, that will cause vasodilation. तो vasodilation के कारण क्या होता है, there will be decrease in the peripheral vascular resistance. तो पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, तो उसके कारण क्या होता है, ब्लड फ्लो का जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता है. सो देयर विल बी डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर एंड डिक्रीज इन द आफ्टरलोड. आफ्टरलोड मीन्स जो ब्लड हार्ट से जो बाहर जाता है, इजेक्शन ऑफ ब्लड, तो वहां पर जो प्रेशर क्रिएट होता है वो डिक्रीज होता है, उसको हम बोलेंगे आफ्टरलोड. दिस इज ऑल्सो नॉन एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. सो ओवर दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हाइड्रालिजिन. नाउ फाइनल यूज. It is used in the treatment of high blood pressure, that is known as hypertension. Over. So it is used in hypertension condition. Over. So whenever question asked in your examination, you will mention all these things. Prepare well. We will meet again in the next lecture with another video. Thank you for watching this.